कोई दुखी है कोई सुखी है, ऐसा क्यों? इंसान जैसे कर्म करता है उसकी वजह से उसके जीवन में दुख और सुख आते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके जीवन में सुख आएगा, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी वजह से आपके जीवन में पाप की वजह से आपके जीवन में दुख आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें यह समझना चाहिए कि हाथों की शोभा महंगे महंगे कंगन पहनने में नहीं होती है, दान आदि सत्कर्म में होती है। जो कुछ भी आप दान करते हो वो ही आपको डबल होकर मिलता है। अगर आपने किसी को दुख दिया है, पीड़ा दी है, किसी को रुलाया है तो 100 गुना रोना पड़ेगा। अगर आपने किसी को सुख दिया है तो आपको 100 गुना सुख मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? किसी के जीवन में काफ़ी सारी लड़कियां होती है, किसी लड़के के जीवन में, किसी के जीवन में उसकी शादी नहीं होती, वो परेशान होता रहता है। तो पिछले जन्म में उसने जिसको प्यार दिया था वही सारी लड़कियां उसको प्यार लौटाने आती हैं, और जिसने जीवन में जिसकी शादी में विघ्न पैदा किए थे, किसी की शादी नहीं होने दी थी, दो प्यार करने वालों को बिछड़वा दिया था, इसकी वजह से वो इंसान दुखी है। इस बात का वर्णन रामचरितमानस में और साथ में वाल्मीकि रामायण से बताना चाहती हूँ। राम भगवान और सीता जी को क्यों अलग होना पड़ा? तो राम भगवान और सीता जी को अलग इसलिए होना पड़ा क्योंकि बचपन में सीता जी से एक अपराध हो गया था। रामचरितमानस में, ये जो वाल्मीकि रामायण है, देखिए वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में दोनों ही में ही राम भगवान का वर्णन आता है, लेकिन दोनों लोग के रचयिता अलग अलग हैं। हम इधर पे वाल्मीकि रामायण बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड में एक बात वर्णन आती है। सीता जी जब छोटी थी, बचपन में बाल अवस्था में, जब वो पार्क में खेल रही थी अपनी सहेलियों के संग, तो दो तोते बैठे हुए थे पेड़ पर। वो अब राम जी की कथा कह रहे थे, जिनको राम भगवान के बारे में सुन के सीता जी को बहुत खुशी हो रही थी, तो उन्होंने तोते को पकड़ने के लिए कहा अपनी सहेलियों से। उन्होंने तोते पकड़े तो वो सीता जी की कथा कह रहे थे, तो सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई। वो कहने लगी, तुम लोग कहाँ से आए हो बताओ? तो वो कहते हैं, हम वाल्मीकि जी के आश्रम से आए हैं, हम उधर से आपकी कथा, राम आएंगे आपसे शादी करेंगे। तो सीता जी कहती है, चलो तुम हमारे साथ चलो, हम सोने के पिंजरे में रखेंगे। सीता जी कहती हैं, तो समझाती हैं उनको, सोने के पिंजरे में रखेंगे, चलो हमारे साथ। पर वो तोते जाने से मना कर देते हैं। वो तोता जो थे, दोनों युगल थे, पति पत्नी के जोड़े थे। जो मादा तोता होती है वो कहती है सीता जी से, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। पर सीता जी नहीं मानी, हट कर उनको अपने साथ ले गई। तो जो मादा तोता थी तो हट करने लगी, तो मादा तोता रो रो के वहीं पे प्राण त्याग देती है, और नर तोता शाप देता है सीता जी को, जिस अवस्था में तुमने मुझे मेरी पत्नी से अलग किया है सीता, जब वो माँ बनने वाली थी, जब तुम माँ बनने वाली होगी तो तुम भी अपने पति से अलग होगी और कारण मैं बनूंगा। और वही तोता मृत्यु के बाद धोबी के रूप में प्रकट होता है और सीता जी को उनसे अलग करवाने का कारण बनता है। राम की नगरी में जन्म लेता है, और जब जो धोबी है उसकी पत्नी कहीं काम पे गई हुई होती है समुद्र के उस पार, उसका आना मुश्किल हो गया था वहाँ से। उसने नाव वाले से कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, तो उधर पे छोड़ देना। तो उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता, अभी नदी चढ़ सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन तो उस वजह से आप मेरे घर पर रुक जाओ, मेरी पत्नी बच्चे सब हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसको मजबूरीवश वहाँ पर रुकना पड़ा, और कारण इसलिए था वो उधर पर नहीं आ पाई। धोबी ने अपनाने से मना कर दिया। उसने कहा, राम राजा हैं इसीलिए अपना सकते हैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ कि किसी और के घर पे आई स्त्री को, रुकी हुई स्त्री को अपना लूँ। इस वजह से सीता जी को अलग होना पड़ा। ना तो वो धोबी कारण था, ना राम भगवान कारण थे, कोई कारण नहीं था। इंसान अपने कर्मों को भोग रहा है। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई किसी को दुख दे सके। आप अपने दुखों के स्वयं कारण हो, इसलिए किसी पर दोषारोपण मत करो। आपने पूर्व जन्म में जो कृत्य किए हैं, बचपन में किए हैं, वो सारे आपको भोगने पड़ेंगे इस जन्म में। आज मैं किसी का मर्डर कर दूं और उसके 2 घंटे बाद कपड़े बदल लूं तो मेरे पाप खत्म नहीं होंगे। वैसे ही हमारे शरीर ने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वही हमारी किस्मत है। ऐसा क्यों होता है? किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, किसी की किस्मत बहुत खराब होती है। खराब और अच्छी किस्मत भगवान नहीं लिखते, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म करे हैं वही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। राधे राधे।